तो भाई YouTube चैनल पे बहुत ही बढ़िया एक मूवी का ट्रेलर आया जिसको देखने के बाद आपके भी आंखों से आंसू जरूर निकल जाएंगे। अब ये ट्रेलर आया है B4U भोजपुरी YouTube चैनल पे साइकिल वाली दीदी के नाम से। बात करें इस मूवी के ट्रेलर के लीड रोल की तो इसमें आपको आम्रपाली दुबे लीड रोल में मिलेंगी। और भाई इस मूवी की स्टोरी इतनी यूनिक है और इस मूवी में एक और चीज कवर की गई है हमारे यूपी बिहार के एजुकेशन सिस्टम को, यानी ऐसी मूवियां बननी भी चाहिए। और एक सेल्फ डिपेंडेंट एक आत्मनिर्भर औरत के ऊपर भी है कि एक औरत कैसे स्टैंड लेती है, वो अपनी मुसीबतों से पीछे हटके भागना ना छोड़ के वो कैसे स्टैंड लेती है अपने परिवार के अगेंस्ट और अपनी जिम्मेदारियों को लेके। तो वो भी ये मूवी अच्छी तरीके से दिखाती है और भाई इमोशनल इतना भर भर के कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि इस मूवी में हैप्पी एंडिंग जैसा कुछ है भी। और इतनी जबरदस्त स्टोरी कि आपको देखने के बाद हुक कर लेगी। और अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो एक बार देखना जरूर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मूवी की स्टोरी कि आखिर इस मूवी की स्टोरी कैसी है और क्या है। जितना हमने ट्रेलर में समझा है वो आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसकी शादी हो गई है एक गांव के पहलवान से जो पहलवानी करता है और एक अच्छा पहलवान रहता है। कुश्ती लड़ने के दौरान वो ज्यादा वेट उठाने की वजह से वो चला जाता है कोमा में और उसके बाद वो हो जाता है पूरा बेड रेस्ट, यानी ना वो बोल सकता है ना चल सकता है, कुछ भी नहीं, यानी उसका हगना मूतना भी सारा बेड पे है। और तब आम्रपाली दुबे के माँ बाप कहते कि भाई छोड़ो इस लड़के को, मैं तुम्हारी शादी दूसरे लड़के से करा दूंगा। तो वो कहती है कि नहीं, अब जो भी हो गया, मैंने 7 फेरे ये वो कस्में वादे खाए हैं, अब सुख हो चाहे दुख हो मैं इन्हीं के साथ काटूंगी। और इसी के साथ उनके परिवार में वो भी हो जाता है भाई उनके भाई की भौजाई कि भाई ये कि इसको क्यों खिलाना, बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चे हैं वो क्या खाएंगे, जब सारा पैसा इसी पे लुटा दोगे तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जिसकी वजह से वो सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है। वैसे ये गाँव में परिवार में हर किसी के घर में ये आम बात है और इस चीज को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है जिसके जरिए वो आगे स्टैंड लेती है कि मैं पढ़ी लिखी हूं जितना, उसके जरिए मैं गांव के स्कूल में पढ़ाऊंगी और महिला महिला टीचर बनूंगी, लेडी टीचर। जिसकी वजह से उसके घर में उसकी खिलाफत खड़ी हो जाती है। उसकी देवरानी ही बोलती है कि नहीं, अगर ये नौकरी करिए तो हम नौकरी करो, मैं करूंगी, तुम क्यों करोगी, ये करेंगी तो लड़ाई झगड़े स्टार्ट। गांव में और भी लोग खड़े हो जाते हैं लेकिन वो सिलेक्ट हो जाती है और सिलेक्ट होने के बाद वो पढ़ाने लगती है, फिर साइकिल से जाती है और उसके चक्कर में काफी लोग जलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में मास्टर जाते तो हैं लेकिन वही चीज पढ़ाना छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं, स्वेटर बुनना या मटर छीलना या रील बनाना, यही सारी चीजें जो आज के टाइम हमारे गांव के हर सरकारी स्कूल में होता है। मास्टर जो टाइम पास करने आते हैं वही ये चीज अच्छे तरीके से दिखाती है जिसके वजह से वो मास्टर भी कुल बुलाए हुए हैं, उससे खुन्नस खाए हुए हैं कि बस एक मौका मिल जाए, जिससे वो एक थप्पड़ मार देती है किसी बच्चे को और उसकी वीडियो बना के उसको करवा देते हैं सस्पेंड, बर्खास्त, जिसकी वजह से वो घर बैठ जाती है और बच्चे काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो भाई इसी टीचर से पढ़ना है और वो आंदोलन निकालते हैं और वो जाते हैं। जिसकी वजह से लड़की कहती है कि भाई मैं तो उसमें पढ़ा नहीं पाऊंगी। तो सलाह देते घर वाले कि अलग स्कूल खोल लो और अलग स्कूल खोलते और सारी स्कूल सरकारी स्कूल के बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगते हैं और भाई पूरे जिले में या यूं कह लूं वहां के 3 टॉपर निकलते हैं उसी स्कूल से, जिसकी वजह से स्कूल और वो काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। और उसी के बाद उसके हस्बैंड भी एक्सपायर हो जाते हैं, पति एक्सपायर हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती है कि काश माँ बाप की बात मान ली होती तो आज मेरा कोई सहारा होता। लोग ये भी बता देते कि अब तुम्हारे बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, ये वो बच्चा नहीं हुआ तुम्हारा, ये जवानी में ही सब कुछ खत्म हो गया। तो बच्चे कहते कि हम है ना, हमने के बनल जाए इनकर सहारा। तो बहुत अच्छी और इमोशनल स्टोरी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जाओ देखो, बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी और स्पेशली आम्रपाली दुबे की बात कर रहे हैं भाई, उनकी एक्टिंग आपको बहुत ही ज्यादा अटैच करेगी। और जिस हिसाब से बंदे ने स्टोरी चूज किया है, मूवी की राइटिंग या मूवी चूज की है ना भाई, वो बहुत ही बढ़िया है।
मुझे बहुत पसंद आई और तुम्हारे आंखों से भी आंसू निकल जाएगी। तो अगर तुमने नहीं देखी है तो जाके देखो, और देख लिया है तो नीचे कमेंट में बताओ कैसी लगी। बाकी जब मूवी आएगी तब देख के बताएंगे कि मूवी कितनी जबरदस्त है। सारी स्टोरी ट्रेलर में बता दी गई है या मूवी के लिए कुछ बचा के रखा गया है। तो बने रहना हमारे साथ, और बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर किसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।